तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कदम करार। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात अपने पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी न रहे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि किसी भी सूरत में इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करेंगे। पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए थे, किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आइन और कानून के मुताबिक पार्टी इंतखाबात कराए थे। बताएं कि इलेक्शन एक्ट की कौन से शिक की खिलाफ वर्जी हुई। फैसला ज़ातियात पर मबनी और सियासी है, ये साजिश है। साबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है तो इसकी वजूहात हैं। ज़ाती पसंद नापसंद पर फैसले नहीं होते। तहरीक इंसाफ के पास फैसले के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। अभी निशान अलॉट होने में बहुत वक्त बाकी है। मलिक अहमद खान बोले, इलेक्शन कमीशन किसी की ख्वाहिश पर फैसला नहीं करता। तहरीक इंसाफ बहुत अरसे तक फेवरेट रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई को बल्ले का निशान देते तो भी फर्क नहीं पड़ता। मसनूई जमात जमहूरियत पसंद जमातों के खिलाफ बनाई गई थी। तहरीक इंसाफ खुद अपने दाम में फंस गई। फैसल करीम कुंडी बोले, ऐसा नहीं है कि इंतखाबी निशान जाने से वोटर शिफ्ट हो जाएगा। वोटर्स हैं तो किसी भी निशान पर वोट करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा कि ऐसी कोई ग्राउंड्स नहीं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 53 की क्लॉज लगाई जाएं। ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिली कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने ऐसी मालूमात आवाम तक पहुँचाई हों या आवाम को बताई हों जिससे किसी गैर मुल्की ताकत को फ़ायदा पहुँचा हो। सीक्रेट ऑफिशियल कोर्ट या फिर दिफाई तनसीबात से मुतालिक मालूमात भी पब्लिक नहीं हुई। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगी। जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 रोज़ की तौसी। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। नज़रसानी शेड्यूल जारी। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बाकी तमाम सरगर्मियाँ शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। नून लीग, JUI और BAP समेत 5 सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। लाहौर में बड़े बड़े सियासतदान इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 119 और 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। बिलावल भुट्टो के NA 128 लाहौर से कागजात जमा। साबिक चेयरमैन पीटीआई भी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात जमा। लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा के भी इलेक्शन लड़ने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नवाब शाह की कौमी असम्बली नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ कसूर के कौमी असम्बली हल्का से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के मियाँ वाली से कागजात जमा। मौलाना फजलुर रहमान से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने बोनेर से कागजात जमा करा दिए। सिराजुल हक ने दीर लॉयर से मैदान में उतरने का फैसला किया है। परवेज़ इलाही और मोनी सलाही के मंडी बाउद्दीन से कागजात नामजदगी जमा। राजा परवेज़ अशरफ के गुजर खान फवाद चौधरी के जहलुम से कागजात जमा। मौलाना फजलुर रहमान पशीन से इलेक्शन लड़ेंगे। पर गुम किया गया था तो सलामती काउंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साइफर केस में रिमार्क्स। कहा कि शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर सलामती काउंसिल का इजलास किया था। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि साइफर मामले पर गैर मुल्की क़ुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुँचा। FIR में तो पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब करने का जिक्र ही नहीं। ताल्लुकात ख़राब होने से किसी और मुल्क का फ़ायदा हुआ, इसकी तफ्तीश कैसे हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो दस्तावेज़ात दिखा रहे हैं इसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म साबित नहीं हुई, वो मासूम है।
कराची में तखरीबकारी की बड़ी साजिश नाकाम। कैंट रेलवे स्टेशन से मिलने वाला टाइम बॉम्ब नाकारा बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक बॉम्ब पेशावर से कराची आने वाली ट्रेन में था। रेलवे स्टाफ ने मशकूक बैग देखा। बैग ट्रेन की सीट के नीचे रखा गया था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बंद कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वफाकी वज़ीर फैसल बाबरा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबात से मुतल्लिक शिकायत से आगाह किया। PTI रहनुमाओं ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के अजाले का यकीन दिलाया। रुकावट डालने वाले रिटर्निंग अफसरान और पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इंतखाबात को बदउनवानी से बचाए, यकीनी बनाएं कि तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौक़े मिले। सुप्रीम कोर्ट का PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरख्वास्त पर फैसला। कहा कि शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर आवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान ज़रूरी है। इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। इंतखाबात जबर के बजाय अवाम की रजा के हकीकी अक्कास होने चाहिए। इंतखाबात जमहूरी उसूलों के मुताबिक कराए जाएँ तो असर व रसूख और जबर से पाक होंगे। कमीशन का कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात पर नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासले लिख दिए। कहा कि कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मिली हैं। कागजात छीनने की शिकायत भी सामने आई हैं। मुतल्लिका हुक्काम शिकायत पर सख्त एक्शन लें। आज़म खान क्यों खामोश रहे? क्या शिमाली इलाकाजात गए थे? कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साइफर केस में रिमार्क्स। कहा कि हाई कोर्ट ने तो केस का ही फैसला कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस पर सजाए मौत का इतलाक ही नहीं होता। सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि वज़ीर आज़म को साइफर का तर्जुमा या फिर इस पर ब्रीफिंग मिलती है। वजारत खारजा कभी भी कोर्ट्स पर अपनी साइफर वज़ीर आज़म को नहीं देती। असल साइफर तो वजारत खारजा में है। अगर वो बाहर गया है तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का राबता। बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के रवैये पर इजहार तशवीश। कहा कि पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश आना नहीं चाहिए था। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गिरफ्तार मुजाहिरीन को ज़ाती मचलकों पर रिहा कर रहे हैं। सदर ममलिकत से गवर्नर बलोचिस्तान की भी मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक। ज़राई के मुताबिक IPP ने 65 नशस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून का अपने उम्मीदवारों को तरजीह देने का फैसला। मरियम नवाज ने 119 से अलीम खान के मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगी। नून लीग का चौधरी के नशस्त पर भी सीट एडजस्टमेंट से इनकार। आसिफ की सियालकोट से 1 कौमी और 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने की तैयारी। जहांगीर तरीन के लोधरा से कागजात नामजदगी जमा। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से मैदान में उतरेंगे। यूसुफ रजा गिलानी और बेटे मुल्तान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी चागी की सूबाई नशिस्त से कागजात जमा कराएंगे। सालिक हुसैन गुजरात, अमीर मकाम शांगला, असद कैसर सवाबी से इलेक्शन लड़ेंगे। खुर्शीद शाह के सखर, नदीम अफजल चंद के सरगोदा से कागजात जमा। अलीम खान लाहौर और जहानिया से मैदान में उतरेंगे। लाहौर समेत पंजाब में बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जड़ांवाला, पाकपतन, साहिवाल में भी बादल बरसे। लाहौर में क्रिसमस के मौके पर शॉपिंग सेंटर्स जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट का राइस मिल्स को डीसील करने का हुक्म। बंद रोड से मुल्का सर्विस रोड भी खोलने की हिदायत। स्मॉग के तदारुक से मुताल्लिक केस। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि LDA प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर से कंसल्टेंट लिए जाएं तो बेहतर है।
इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 2 ख्वाजा सरा भी मैदान में। नायाब अली ने NS47 इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई नशिस्त से सोबिया खान इलेक्शन लड़ेंगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्शन में फतह पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। पूरे मुल्क से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब में नून लीग वाले कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुराद अली शाह ने 7 की सूबाई नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में एक मॉडल UC भी नहीं बना सकी। बिलावल भुट्टो लाहौर जाकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। MQM के अलावा किसी के पास बताने के लिए कुछ नहीं। जमात इस्लामी का बस चले तो ये कह दें कि पाकिस्तान भी हमने बनाया। इस इलेक्शन में मजलूमों की जीत होगी। हम इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे भी। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि नून लीग की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ा दी। नून लीग के लिए ऐसा ही रवैया रखना है तो फिर घर बैठे ही ताजपोशी कर दें। इलेक्शन पर लगने वाले अरबों रुपए भी बच जाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इलेक्शन लड़ें और आवाम को फैसला करने दें। ओछे हथकंडों से कुछ नहीं होने वाला। उस्मान डार के घर पुलिस की हालिया कार्रवाई का इल्म नहीं। इन वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। किस हल्के से इलेक्शन लड़ना है, साथियों की मुशावरत से फैसला करूंगा। वालिदा को कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं दिए गए। मुनी सलाही का इल्ज़ाम। कहा कि वालिदा गुजरात रिटर्निंग ऑफिस पहुंची तो पुलिस ने ताला लगा दिया। कैसरा इलाही ने कहा कि अपने कागजात नामजदगी जमा कराने आई थी। कौमी असम्बली के नशिस्त से उम्मीदवार हूं। परवेज इलाही अपने कागजात खुद जमा कराएंगे। कराची में तगड़ा इंतखाबी दंगल होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला ने कौमी असम्बली के 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए। MQM के फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अरशद वोहरा, रेहान हाशमी के कागजात भी जमा। हाफिज नईमुर रहमान हल्का ने 250 से किस्मत आजमाएंगे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ का भी कराची से इंतखाबात लड़ने का फैसला। डॉक्टर निसार के टक्सला से कागजात नामजदगी जमा। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी इसी हल्के से मैदान में हैं। फिरदौस हाशी खैवान ने सियालकोट से कागजात नामजदगी जमा कराए। आबिद शेर अली फैसलाबाद, मुराद रास लाहौर, शाहजैन बुख्ती सिब्बी की कौमी असम्बली के हल्के से कागजात नामजदगी जमा करा चुके। दानियाल अजीज शकरगढ़ से इलेक्शन लड़ेंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 988 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,000 पॉइंट से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता। $1 की कीमत 282 रुपये 53 पैसे हो गई। सोना 1800 रुपये फी तोला महंगा। कीमत 2,20,000 रुपये फी तोला हो गई। मुल्क में महंगाई की शरह 42% से ज़ायद बरकरार। अंडे, प्याज, LPG, जलाने वाली लकड़ी महंगी। दाल, मूंग, चना, मसूर, चावल की कीमत भी बढ़ गई। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी हुई। 9 की कीमतों में कमी। पेशावर में करेंसी की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान से 10 लाख सऊदी रियाल बरामद। मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अतराफ के इलाकों में ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। मरकज़ आज़ाद कश्मीर का जनूबी इलाका और गहराई 16 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। मरीजों और तीमारदारों की शिकायत पर सेक्रेटरी सेहत को टेलीफोन। मोहसिन नकवी ने कहा पंजाब भर के अस्पताल 24 घंटे में CT स्कैन और MRI की रिपोर्ट्स मरीजों को देने के पाबंद होंगे।
अमेरिका में सिख रहनुमा को कत्ल करने की भारतीय साजिश का पर्दाफाश। भारत ने सिख रहनुमा को कत्ल करने के लिए भारतीय एजेंट को $1 लाख की ऑफर की। वाशिंगटन हुकाम ने कहा कि मुतालिका भारतीय शख्स अमेरिकी एजेंट था। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी उम्मीदवारों को इश्तिहारी होर्डिंग्स इतवार तक हटाने का हुक्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उम्मीदवारों की जानिब से ज़ाबता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़े इश्तिहारी होर्डिंग्स लगाए गए। होर्डिंग्स ना हटाए गए तो ज़ाबता अखलाक के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन में सिर्फ 47 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बेहतर, सबसे बड़ी, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। जंग में साइकिल सवार कौमी असम्बली के हल्के का उम्मीदवार। हल्का N 109 से आम शहरी भी मैदान में। सिकंदर रोजाना साइकिल पर कई मील सफर करके शहरियों से वोट मांगते हैं। अमेरिका में कत्ल का कैदी 48 साल बाद बेगुनाह करार। अदालत ने 70 साला शहरी को रिहा करने का हुक्म दिया। कहा कि 1974 में डकैती के दौरान कत्ल के इल्ज़ाम पर उम्र कैद की सजा हुई थी। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। इटली के शहर वेनिस में सांता क्लॉज कश्तियों की सैर पर निकल आए। थाईलैंड में सांता क्लॉज की हाथियों पर एंट्री। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में सांता क्लॉज एक्वेरियम भी नजर आए। गिलगित बल्तिस्तान में आग के लहराते शोलों से नए साल का इस्तकबाल। शिगर के वासियों ने कदीम त्यौहार मैफिंग रिवायती जोशो खरोश से मनाया। बच्चे और नौजवान मशल लेकर खूब हल्ला गुल्ला करते रहे। फजा में फानूस भी छोड़े।